तो दोस्तों आज की कहानी भोपाल की है और ये कहानी साल 2025 की है। दोस्तों भोपाल में एक थाना लगता है छोला मंदिर और इसी थाना छोला मंदिर के अंतर्गत लगने वाले एक इलाके की बस्ती में संदीप प्रजापति 22 साल का अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। वैसे तो संदीप प्रजापति रहने वाला मूल रूप से विदेशा का था, लेकिन घर की आर्थिक तंगी को देखते हुए इसके माँ बाप इसे लेकर भोपाल आ गए थे और भोपाल में ही रहने लगे थे। संदीप प्रजापति के परिवार में उसके माँ बाप के अलावा उसकी एक बहन भी थी। भोपाल के थाना छोला मंदिर के इलाके में लगने वाली जिस बस्ती में रह रहा था संदीप प्रजापति, उसी बस्ती में उसके घर से थोड़ी ही दूर पर उसके रिश्तेदारों का भी एक परिवार रहा करता था, जहां संदीप प्रजापति के परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। वैसे दिखने में तो संदीप प्रजापति 22 साल का एक खूबसूरत लड़का था, लेकिन वह मिलनसार और हंसमुख स्वभाव का था। लिहाजा वह अपने घर परिवार की तंगी को देखते हुए किसी ना किसी काम में लगा रहता था और ज़्यादातर वो ड्राइवरी का काम किया करता था। पहले तो उसने छोटी मोटी कंपनियों की इधर उधर गाड़ियां चलाईं, बाद में फिर वो रेलवे स्टेशन के बाहर बनी ट्रेवल एजेंसी में लग गया था टैक्सी चलाने पर। लिहाजा अब वह टैक्सी चलाया करता था भोपाल और इंदौर तक। फिलहाल दोस्तों इस रूट पे रोज सैकड़ों टैक्सियां चला करती थी और रोज सैकड़ों टैक्सियों के ड्राइवर आपस में एक दूसरे से मिला जुला करते थे। वहीं एक टैक्सी चलाया करता था अवकेश नाम का लड़का। दोस्तों अवकेश जो कि मिलता है संदीप से और संदीप और अवकेश की गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोनों ही एक ही ट्रेवल एजेंसी की टैक्सियां चलाया करते थे। फिलहाल वैसे भी अवकेश जो है और ड्राइवरों से अलग था। दिखने में भी वो ठीक ठाक था और जनाब उसका पहनना ओढ़ना भी ठीक ठाक था, वहीं वो दिलफेक भी था और कुछ यारवाश भी था। लिहाजा वह और ड्राइवरों से पूरी तरह अलग था। अब जनाब अवकेश और संदीप की गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों ही मिलने जुलने लगते हैं, साथ उठने बैठने लगते हैं। दोस्ती के कारण अवकेश जो है वो संदीप के घर भी आने जाने लगता है। फिलहाल दोस्तों होता यह है कि 2 दिसंबर को संदीप अपने घर अपनी माँ से ये कहकर जाता है कि वह सकलनपुर जा रहा है, लेकिन उसकी माँ मना करती हैं सकलनपुर जाने के लिए। लेकिन जो संदीप है वो अपनी माँ की एक नहीं सुनता है और सकलनपुर का कहकर अपने घर से 2 दिसंबर की सुबह निकल जाता है। देर रात हो जाती है, वह घर वापस नहीं लौटता है, जिसके बाद परिवार वालों को चिंता होने लगती है। फिलहाल होता यह है कि देर रात को संदीप की बहन के मोबाइल नंबर पे एक फ़ोन कॉल आती है और डायरेक्ट एक व्यक्ति फ़ोन कॉल करता है संदीप के ही मोबाइल से और कहता है संदीप की बहन से कि संदीप का एक्सीडेंट हो गया है और सरकेश के पास उसकी लाश पड़ी हुई है। लेकिन फ़ोन करने वाला व्यक्ति ना तो अपना नाम बताता है और ना ही अपना पता कोई एड्रेस बताता है। लिहाजा होता यह है कि अब तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है और जागते हुए पूरे परिवार की रात कट जाती है चिंता में। अगले दिन सवेरा निकलता है तो सवेरे फिर संदीप के बहन के मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फ़ोन कॉल आती है और सामने से एक व्यक्ति कहता है कि आपके संदीप का अपहरण हो चुका है, अगर आप उसकी सलामती चाहती हो तो 1 लाख रुपए तैयार रखो। लिहाजा वो व्यक्ति अपना नाम तो नहीं बताता है ना ही पता बताता है, फिर भी संदीप की बहन आवाज से पहचान जाती है कि ये अवकेश है। लिहाजा इतनी बात जब सुनता है परिवार तो परिवार में हलचल तेज हो जाती है। परिवार को ये लगने लगता है कि उनके बेटे संदीप के साथ कुछ गलत हो रहा है। लिहाजा होता यह है कि संदीप के माँ बाप तुरंत ही छोला मंदिर थाने पहुंचते हैं और थाने में टीआई सुरेश चंद्र नागर से मिलते हैं और टीआई सुरेश चंद्र नागर को पूरी बात बताते हैं और अपने बेटे संदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। रिपोर्ट दर्ज होते ही जिन नंबरों से फ़ोन आए थे उनकी कॉल लोकेशन चेक की जाती है। तो एक तो कॉल लोकेशन निकल के आती है मुरैदा की और दूसरी कॉल लोकेशन आती है नागपुर की। पुलिस की एक टीम रवाना करी जाती है मुरैदा के लिए और एक टीम रवाना करी जाती है नागपुर के लिए। दोनों ही जगह
सर्च ऑपरेशन अवकेश को पकड़ने के लिए चलाया जाता है। इधर जो संदीप का मोबाइल था उसकी भी आखिरी कॉल लोकेशन चेक की जाती है। जब आखिरी कॉल लोकेशन संदीप के मोबाइल की ट्रैक होती है तो पता लगता है कि देहलीवाड़ी जंगल की आ रही है। एक पुलिस की टीम देहलीवाड़ी जंगल में भी जाती है और फिर संदीप को खोजना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों, होता यह है कि कहीं से भी संदीप का कोई सुराग तो नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जो संदीप की बहन थी वो पहचान गई थी कि ये आवाज़ फ़ोन पे अवकेश की थी। पुलिस जो है अवकेश के ठिकानों पे छापामारी करती है तो अवकेश वहाँ से फरार था। अब पुलिस का शक जो है यकीन में बदल जाता है और पुलिस कहती है कि संदीप के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं अवकेश का ही हाथ है। लिहाजा अब संदीप के परिवार और ट्रेवल एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को पता लगता है कि अवकेश जो कि रहने वाला बिहार का है, तो डीएसपी शरद सिंह पवार पुलिस की एक टीम भेजते हैं बिहार अवकेश को पकड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, वहां भी पुलिस नाकाम रहती है अवकेश को पकड़ने में। इधर डेलावाड़ी जंगल में जो पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी उसमें 5 दिन के बाद डेलावाड़ी जंगल में सर कुचला हुआ शव मिल जाता है संदीप का। लिहाजा होता यह है कि शव तो अब बरामद हो जाता है संदीप का। और जो पुलिस बिहार से लौटती है तो वो बताती है कि बिहार में भी अवकेश के ऊपर कई संदिग्ध केस दर्ज हैं और जनाब इसने कई संदिग्ध घटनाओं को अंजाम दिया है। अब पुलिस समझ जाती है कि अवकेश जो है ये एक शातिर अपराधी है। भोपाल की पुलिस तुरंत ही इस पे 30,000 रुपये इनाम घोषित करती है और फिर भोपाल के छोला मंदिर थाने की पुलिस और निशातपुरा थाने की पुलिस और गांधीनगर थाने की पुलिस मिलकर एक टीम बनाती है अवकेश को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अवकेश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम कार्रवाई आगे बढ़ाती है तो जिस अवकेश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी पुलिस, आधार कार्ड एक मिलता है जिस आधार कार्ड पे लिखा हुआ था कृष्णगंज, मूल निवासी इंदौर, ईश्वर पाटीदार। लिहाजा पुलिस जो है फौरन ही उसी आधार कार्ड के जरिए पहुंचती है कृष्णगंज, मूल निवासी इंदौर, ईश्वर पाटीदार के घर। जहां मालूम करती है अवकेश के बारे में तो पता लगता है कि अवकेश का असली नाम विकास जायसवाल है और ये रहने वाला है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड कटघोरा गांव का। पुलिस तुरंत ही इंदौर से पहुंचती है छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड कटघोरा गांव, जहां मिलती है अवकेश उर्फ विकास जायसवाल की विधवा माँ। जब विकास जायसवाल की विधवा माँ से पुलिस पूछताछ करती है तो विधवा माँ बताती है कि विकास जायसवाल तकरीबन 20 साल पहले अपनी पत्नी को यहाँ से छोड़कर भाग गया। जब से ना तो हमने उसकी शक्ल देखी है और ना ही उसके बारे में हमें कोई जानकारी है। लिहाजा जांच के दरमियान छत्तीसगढ़ में पुलिस को पता लगता है कि विकास जायसवाल शुरू से ही बचपन से ही एक अपराधी है और जनाब यह ट्रक चलाया करता था। लेकिन यह शातिर अपराधी है ट्रक ड्राइवर के साथ साथ। ये जो है कोयले से 4 लदे ट्रक लेकर भाग गया था। जभी से छत्तीसगढ़ की पुलिस और कोयला माफिया इसे ढूंढ रहा है और इसकी तलाश में है। अब पुलिस जो है वहां पर से विकास जायसवाल के पुराने जानने वालों से कुछ पूछताछ करती है और जानकारी जुटाती है और वहीं साइबर सेल की भी हेल्प लेती है। जांच में पुलिस को पता लगता है कि दरअसल विकास जायसवाल इतने टाइम हैदराबाद में है और वहीं किसी कंपनी में ट्रेवलिंग कर रहा है और गाड़ी चला रहा है। लिहाजा होता यह है कि पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंचती है और फिर अवकेश उर्फ विकास जायसवाल को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाती है। लेकिन वहीं लोकल पुलिस की भी हेल्प लेती है। कुछ समय के बाद पुलिस को अवकेश उर्फ विकास जायसवाल का ठिकाना पता लग जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है ट्रकों के और ड्राइवरों को अपनी बातों में लेती है, अपने झांसे में लेती है और फिर लोकल पुलिस से मिलकर और ट्रक ड्राइवरों से मिलकर घेर लेती है चारों तरफ से अवकेश उर्फ विकास जायसवाल को। इस बार अवकेश उर्फ विकास जायसवाल के पास भागने का कोई मौका नहीं था, वह घिर जाता है और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लिहाजा शुरू में जब गिरफ्तार होता है तो वह
संदीप की हत्या से इनकार करता है, खुद को बेगुनाह बताता है और कहता है कि संदीप की हत्या के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन पुलिस पकड़ के जब लाती है छोला मंदिर थाने और उसे सामने किया जाता है थाना प्रभारी सुरेश चंद्र नागर के, तो सुरेश चंद्र नागर जब पूछताछ करते हैं तो नाटक करता है शातिर अपराधी अवकेश उर्फ विकास जायसवाल और कुछ नहीं बताता है। लेकिन जब कड़ाई से पुलिस पूछताछ करती है और थाना छोला मंदिर के थाना प्रभारी सुरेश चंद्र नागर जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं, अपनी पुलिस तेवरी दिखाते हैं, तो टूट जाता है कौन, अवकेश उर्फ विकास जायसवाल। वो संदीप की हत्या का जुर्म तो स्वीकार करता ही करता है, इससे पहले भी उसने जो अपराध किए थे वो भी स्वीकार करता है और बताता है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड कटघोरा गांव का रहने वाला अवकेश उर्फ विकास जायसवाल बचपन से ही अपराधी था और जब ये बड़ा हुआ तो ड्राइवरी करने लगा और इसने ड्राइवरी लाइसेंस बनवाया और फिर ट्रक चलाने लगा। लिहाजा यह कोयला ढोया करता था। एक दिना यह कोयले से लदा ट्रक लेकर भाग गया छत्तीसगढ़ से और बिहार पहुंचा। बिहार में इसने खूब चोरी के माल को बेचा और ऐश करी। इसी दरमियान बिहार में मिल गया इसे उत्कर्ष। उत्कर्ष नाम का जो व्यक्ति था ये भी ड्राइवर था और इसकी दोस्ती हो गई थी किससे, अवकेश उर्फ विकास जायसवाल से। ये दोनों शराब पिया करते थे और शराब हमेशा गहरी दोस्ती करवा देती है, क्योंकि साथ साथ जब शराब पीते हैं तो शराबियों में गहरी दोस्ती हो जाती है। लिहाजा होता यह है कि जो उत्कर्ष है ये भी अपराधी टाइप का था और वहाँ मिल जाता है विकास जायसवाल भी, किससे, इसी उत्कर्ष से। बिहार के अंदर ये लोग कई खतरनाक घटनाओं को अंजाम देते हैं और जनाब जब बिहार की पुलिस इनके पीछे पड़ती है तो फिर भागकर आ जाता है इंदौर। कौन आता है, अवकेश उर्फ विकास जायसवाल। जहां ये किशनगंज निवासी इंदौर ईश्वर पाटीदार के यहाँ होता है और फिर वहां से भी जब ये काम छोड़ता है तो पहुंच जाता है भोपाल और भोपाल में यह लग जाता है रेलवे स्टेशन के बाहर बनी ट्रेवल एजेंसी में और उसी की टैक्सी चलाने लगता है। लिहाजा जब यह टैक्सी चला रहा था, जब ही टैक्सी चलाने में लगता है ट्रेवल एजेंसी की संदीप भी, और फिर दोनों ही मिल जाते हैं, अवकेश उर्फ विकास जायसवाल और संदीप। जब मिलते हैं तो ये दोनों शराब पीते थे और शराब जो है इनकी भी गहरी दोस्ती करा देती है। लिहाजा दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है कि संदीप के घर आने जाने लगता है अवकेश उर्फ विकास जायसवाल। लेकिन दोस्तों संदीप को सारी हरकतें अवकेश उर्फ विकास जायसवाल की पता लग जाती हैं, क्योंकि अवकेश जो था वो अपराधी टाइप का इंसान था और जनाब यह लड़कियों में भी दिलचस्पी रखा करता था। यह भोपाल और इंदौर की कई कॉल गर्ल्स के संपर्क में था। ये ले जाया करता था और जनाब महंगे महंगे होटलों में घूमा करता था। इस बात की भी जानकारी थी संदीप को, तो संदीप भी ये चाहता था कि अवकेश उर्फ विकास जायसवाल मेरे घर भी कम से कम आए, क्योंकि ये लड़कियों में भी दिलचस्पी रखता है और संदीप की भी जवान बहन घर में थी। लिहाजा होता यह है कि अब संदीप की दोस्ती के माध्यम से अवकेश उर्फ विकास जायसवाल जो है संदीप के रिश्तेदारों में भी आने जाने लगा था। लिहाजा संदीप के रिश्तेदारों में सोमा नाम की एक लड़की थी जिसके करीब आ गया था अवकेश उर्फ विकास जायसवाल और वह अपनी मीठी मीठी बातों से सोमा को लुभाया करता था और उसकी तारीफ किया करता था। अब सोमा भी धीरे धीरे अवकेश उर्फ विकास जायसवाल के करीब आ गई थी। लेकिन दोस्तों अवकेश उर्फ विकास जायसवाल यही सोचता था कि जब संदीप को इस बारे में पता लगेगा तो वह उसकी शादी सोमा के साथ नहीं होने देगा। इसीलिए अवकेश उर्फ विकास जायसवाल संदीप को अपनी दोस्ती में उलझाए रखना चाहता था। उसे रोज महंगी महंगी शराब पिलाता था और जनाब अपनी गहरी दोस्ती में लिए हुए था, इसलिए कि वो उसके खिलाफ विरोध ना करे। लिहाजा होता यह है कि अब अवकेश और संदीप की दोस्ती जो थी वो तो गहरी थी, लेकिन संदीप समझ चुका था कि ये अपराधी टाइप का है और ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए संदीप उससे दूर होना चाह रहा था, लेकिन अवकेश किसी ना किसी बहाने संदीप के आसपास घूमता रहता था।
फिलहाल दोस्तों एक दिन शराब के नशे में बातों ही बातों में अवकेश उर्फ विकास जायसवाल ने संदीप को बताया था कि उसने इंदौर में एक लड़के की किडनैपिंग कर ली थी और मोटी फिरौती भी वसूल ली थी। ये बात इसलिए कही थी विकास जायसवाल ने संदीप से कि संदीप डर जाए और फिर उसके खिलाफ कतई विरोध ना करे। लेकिन इतना जब सुनता है संदीप तो उससे दूरी बनाने लगता है और फिर ट्रेवल एजेंसी की टैक्सी भी चलाना छोड़ देता है और ऑटो चलाने लगता है। लेकिन फिर भी अवकेश उर्फ विकास जायसवाल किसी न किसी बहाने संदीप के आसपास ही बना रहता था। लिहाजा होता यह है कि सोमा के साथ जब उसके रिश्ते की बात खुलती है तो ना सिर्फ सोमा के परिवार वाले विरोध करते हैं बल्कि संदीप भी खूब विरोध करता है। जनाब अब संदीप को रास्ते से हटाने की ठान लेता है कौन? अवकेश उर्फ विकास जायसवाल। लेकिन वो सोचता है कि मैं अकेले संदीप को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं। लिहाजा होता यह है कि पुराने अपराधी दोस्त बिहार के बेगूसराय के रहने वाले उत्कर्ष से संपर्क करता है और उत्कर्ष से डायरेक्ट नहीं कहता है इसलिए कहीं वो मना ना कर दे। लिहाजा उसे झांसा देता है और कहता है कि भोपाल के अंदर मैं लाखों रुपए रोज कमा रहा हूं, आप भी आ जाओ और आपको भी लगवा दूंगा। उधर जो उत्कर्ष था उसके हालात ठीक नहीं थे, वह तंग दौर से गुजर रहा था और छोटी मोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपनी गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब विकास जायसवाल कहता है कि मैं तुम्हें भी लगा लूंगा, आप भी आ जाओ और आपको भी लाखों नहीं तो हजारों रोज के पैदा होंगे जहां। लिहाजा बातों में आ जाता है विकास जायसवाल की पुराना दोस्त उत्कर्ष, जो कि आने को तैयार हो जाता है। लेकिन उत्कर्ष जब आता है तो अकेला नहीं आता है, उधर से आनंद आदर्श को भी अपने साथ लाता है, एक दोस्त को। लिहाजा ये दोनों 1 दिसंबर को भोपाल आ जाते हैं अवकेश उर्फ विकास जायसवाल के पास। इनके स्वागत में रात को शराब की पार्टी और मुर्गे की दावत रखता है अवकेश उर्फ विकास जायसवाल और कहता है कि पास ही सकलन में देवी माँ का मंदिर है, वहाँ कल दर्शन करने चलना। और इधर फोन कॉल करके कहता है संदीप से कि कल तुम्हें सकलन आना है इस टाइम पे। लिहाजा सकलन आ जाता है संदीप और फिर ये तीनों भी पहुंच जाते हैं। वहीं सकलन में गाड़ी में बैठा लेता है अवकेश उर्फ विकास जायसवाल संदीप को भी और फिर शराब रखता है गाड़ी में और आ जाता है दहलाबाड़ी के जंगलों की तरफ एकांत में शराब पीने के बहाने। वहां ये चारों शराब पीते हैं। शराब का नशा जब होता है तो जभी जो अवकेश उर्फ विकास जायसवाल है वो सोमा का जिक्र छेड़ देता है संदीप के सामने। सोमा संदीप की रिश्तेदार थी, लिहाजा संदीप जो है चिढ़ जाता है, आए बाएं शाएं बकने लगता है। इसके बाद ही जो विकास जायसवाल है वो संदीप पे हमला कर देता है और उसने तो अपने आप में फैसला ही कर लिया था कि जनाब संदीप को रास्ते से हटाना है। लिहाजा होता यह है कि अब अकेले तो संदीप को मार नहीं पाता है विकास जायसवाल, अब अपने दोस्त उत्कर्ष से भी वह हेल्प मांग लेता है और आदर्श से भी हेल्प मांगता है। ये दोनों ही बिना सोचे समझे हेल्प करने लगते हैं और तीनों ही मिलके मारते हैं किसे? संदीप को और भारी भारी पत्थर उसके सर पे मारते हैं, चेहरे पे मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है। लिहाजा आपको बता दें कि ये जुर्म स्वीकार करता है कौन? अवकेश उर्फ विकास जायसवाल। विकास जायसवाल को पुलिस अदालत में पेश करती है और जेल भेजती है। बाद में फिर गिरफ्तार करती है उत्कर्ष, आनंद और आदर्श को भी। लिहाजा होता यह है कि इन्हें दोनों को भी कोर्ट में पेश करती है और जेल भेज देती है। अदालत में ट्रायल चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जब संदीप समझ गया था कि ये इंसान ठीक नहीं है बल्कि अपराधी है और पुराना अपराधी है, जब समझ लिया था संदीप ने तो संदीप को उसका साथ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए था। संदीप को बताया था अवकेश उर्फ विकास जायसवाल ने कि इंदौर में रहते हुए उसने एक लड़के का अपहरण किया और मोटी फिरौती उसके परिवार वालों से वसूल ली। तो जब ही संदीप को उसका साथ बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए था और उससे बिल्कुल दोस्ती खत्म कर देना चाहिए थी, रगबत खत्म कर देना चाहिए थी। लेकिन संदीप ने ऐसा नहीं किया और शराब की लालच में शराब की पार्टी में उसके साथ बना रहा। फिलहाल शराब और लड़कीवादी इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है। दोस्तों पूरी कहानी अवकेश उर्फ विकास जायसवाल और संदीप की दोस्ती की आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ? तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी-अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे-अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे-अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है और यही गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है और यही गुलज़ार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को हिदायत। दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूँगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।